हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। देखो, हम लोग जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, उन कॉमन सॉल्ट से जो केमिकल्स बनते हैं, उन केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे NaCl की मदद से, मतलब एक NaCl था, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया। उस NaCl एक रॉ मटेरियल के रूप में जिसको यूज़ किया, उससे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे पढ़ा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस तरीके से बना, हम लोगों को ये देखना है। देखो, एक रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग क्लोरीन को, Cl2 को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अब ये रिएक्ट करेगा इससे, और रिएक्ट करने के बाद बना देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस एक कंपाउंड और बनाएगा, वो होता है वाटर। तो ये दो प्रोडक्ट बना दिए इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में मिलकर। तो कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की सिंपल अगर बोले कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और उसकी रिएक्शन को लिखो, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसमें हम सिंपली ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो ये कैसे स्लेक्ड लाइम है? ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ड्राई स्लेक्ड लाइम पे जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये बन जाता है। तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है? ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये हमारे पास वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों को लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब सेकंड चीज़, इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि इसके यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हम लोगों को पता होने चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इसके यूजेस। तो पहला यूज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है कि ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर को जो है उसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। टेक्सटाइल मतलब जो कॉटन हो गए, जो क्लॉथ्स वगैरह की इंडस्ट्री हो गई ना, जहाँ कपड़ा मिल हो टाइप समझ लो, कपड़ा इंडस्ट्री जो हो गई, उस क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है कॉटन के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन की। तो इधर लिख देते हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको ब्लीच करने के लिए, किसको? कॉटन को। इंडस्ट्री, DUSTRY। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट यूज़ हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ वुड पल्प में, पेपर फैक्ट्रीज के लिए भी किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प, जो वुड पल्प होता है ना, जो लकड़ी का, देखो पेपर भी एक पेड़ से ही बनता है, ट्रीज से ही बनता है, हम लोग जानते हैं। तो पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प के लिए, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जा सकता है पेपर फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो इसके दो इम्पॉर्टेंट यूज़ हम लोगों ने देख लिए। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका हमारे पास हो गया, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो इसके पास ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने का भी तो काम कर सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो इधर लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये आपको पता होगा, इन केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, जो लास्ट हम लोगों को लगता है वो इसके अंदर लिखना चाहिए, वो होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ड्रिंकिंग वाटर को ये डिसइंफेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर देखो क्लोरीन होता है, इस वजह से। अभी आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा
जबकि इधर तो हम लोग बोल रहे थे रॉ मटेरियल एज ए जो सॉल्ट है उसकी जो NaCl है उससे बनाया जाएगा। वो क्या, यहाँ तो हम लोग क्लोरीन का यूज़ कर रहे हैं। देखो क्लोरीन का हम लोगों ने उस प्रोसेस में देखा था, जो सोडियम क्लोराइड का हम लोगों ने ब्राइन को रिएक्ट कराया, इलेक्ट्रोलिसिस किया था उसका जब हमने, तो उधर जो क्लोर एल्कली प्रोसेस थी उसमें क्लोरीन भी बन रहा था। तो उसी क्लोरीन का यूज़ हम लोगों ने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। तो इधर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोगों ने इधर समझ लिया है। अब हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक नया कंपाउंड है, वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका वो होता है सोडियम NaHCO3। इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा जाता है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना, इसके लिए भी एक हमारे पास रिएक्शन होती है। देखो रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है या इसके प्रोडक्ट्स ही हैं। तो सोडियम क्लोराइड का ही इधर डायरेक्टली यूज़ होगा। तो सोडियम क्लोराइड लिया, इस सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हम लोगों ने इसको रिएक्ट करा दिया NH3 अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये 4 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे 2 प्रोडक्ट, सिंपली 2 ही प्रोडक्ट बनाएंगे। हमारे पास होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। तो हमारे पास ये बन गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब बेक मतलब कहीं यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में, मतलब एक तरह से कोई चीज़ बना रहे हैं हम लोग, जैसे कि केक वगैरह बनाते हैं तो बेक करते हैं ना केक को, तो बेकिंग में यूज़ किया जाता है ये सोडा, तो इसलिए इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। अभी हम लोग इसके यूज़ भी देखने हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो बेकिंग सोडा की यह है कि ये एक तरह से एक माइल्ड बेस होता है। कैसा बेस होता है, एक माइल्ड बेस होता है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी है तो वो बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकता है अपनी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड, नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव इसलिए क्योंकि इससे कोई रिएक्शंस फालतू नहीं होंगी, नॉन कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, कोरोजन नहीं करता, तो नॉन कोरोसिव बेस हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है इसके अंदर, जो इसकी प्रॉपर्टी की फॉर्म में, वो है हमारे पास जब इसको हीट किया जाता है कुकिंग में, मतलब हम लोग इसको कुक कर रहे हैं और कुक करते वक्त जब ये हीट होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब किस फॉर्म में डिकम्पोज होता है वो देखना है हम लोगों को। अब ये जो जब इसको कुकिंग में हीट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है NaHCO3 है, ये ब्रेक होता है 2 पार्ट में। देखो हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट के लिए हम लोग ये डेल्टा जो सिंबल है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब है हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट किया, हीट करने पे क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा, Na2CO3 बना देगा, दूसरा ये वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, तो ये 3 प्रोडक्ट बना देता है। तो इधर ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 3 पार्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके यूजेस हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला यूज़, मैं आपको एक छोटा यूज़ बताता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में हम लोग फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है वो देखेंगे। सबसे पहले ये एक एंटासिड की तरह काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो इधर लिख सकते हैं वर्क एज एन एंटासिड, एक एंटासिड की तरह काम करता है। एंट मतलब अगेंस्ट ऑफ एसिड, एसिड के अगेंस्ट काम करने का काम करता है ये। ठीक है, सेकेंड यूज़ जो इसका है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्यों, जिससे कि फायर को ख़त्म किया जा सके, बुझाया जा सके। तो इधर लिख सकते हैं यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वो एक एडिशनल टॉपिक है, ना तो वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं एक्सटिंग्विशर्स।
थर्ड इम्पॉर्टेंट यूज़ जो इसके अंदर हमारे पास होता है बेकिंग सोडा का, वो होता है बेकिंग में ही। तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ होती है। बेकिंग पाउडर कब बनता है मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है, लेकिन जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दिया जाए, देखो बेकिंग पाउडर ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए थोड़ा अलग लिखूँगा। हमारे पास ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर किससे बना है, देखो ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को किसके साथ ऐड कर देंगे, टार्ट्रिक एसिड के साथ, टार्ट्रिक एसिड इसके साथ ऐड कर दो। देखो ये बेस था, ये एसिड था, तो न्यूट्रलाइज तो होंगे ही, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइज होके बना देते हैं बेकिंग पाउडर। अब इसमें कोई एसिड इफेक्ट या बेसिक इफेक्ट इतना नहीं रहा है, देखो थोड़ा फ़र्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग और वीक होने का, तो इतना इफेक्ट नहीं रहा है, लेकिन न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये बेकिंग पाउडर बन गया। अब इस बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है बेकिंग करने में, मतलब फूड को जो है उसको बेक करने में। सबसे पहले इसको मिक्स किया जाता है। देखो बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं या मिक्स करते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ मिक्स किया और ये बनाता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी वजह से जो ब्रेड वगैरह, ये जो केक वगैरह होते हैं वो थोड़े फ्लफ़ी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ये जो बेकिंग पाउडर होता है यूज्ड इन बेकिंग, बेकिंग में यूज़ किया जा सकता है। क्यों यूज़ करते हैं, टू मेक केक, टू मेक केक और ब्रेड, ब्रेड या केक कोई भी जो हमारे पास जो भी हम फूड बना रहे हैं, फ्लफ़ी, स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो उसको फ्लफ़ी, स्पंजी या सॉफ्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। क्यों बनता है ये इतना सॉफ्ट, बिकॉज ऑफ CO2, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है इस वजह से। तो ये था बेकिंग सोडा के बारे में और बेकिंग पाउडर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा ब्लीचिंग पाउडर, फिर उसके बारे में बाद हम लोगों ने देखा बेकिंग सोडा और फिर बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।